ध्रुवी, पिछली क्लास में क्या क्या किया बेटा? ध्रुवी का है? कशिश, तुम बताओ बेटा। स्टार्ट कर सकते क्या? ऑडियो तो स्टार्ट कर ही सकते हो। कौन बताएगा? कशिश बताओ बेटा, पिछली क्लास क्या क्या किया? सर हाँ, सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का किया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का किया था। हाँ, क्या किया था उसमें बेटा? सर पहले अजम्पशंस किए थे और उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर डिराइव किया था यूआरएमएस एक्सप्रेशन स्पीड ऑफ का। प्रेशर डिराइव किया था। उसमें बेसिकली प्रेशर और वीआरएमएस रिलेशन बताओ। वीआरएमएस का क्या किया था? वीआरएमएस वीआरएमएस की वैल्यू कितनी होती है? सर √3 इंटू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। और दूसरा कुछ? √3 RT/m। ओके बेटा, मैंने एजम्पशंस बताए थे। एजम्पशंस याद है क्या साथों के साथों? जरा एकदम नॉर्मल शॉर्ट में बताओ, हिंदी में जैसे भी आपको समझ में आए, जरा बताओ बेटा। एजम्पशंस एजम्पशंस पूछ रहा हूँ भाई, एजम्पशंस याद रखने हैं। एजम्पशंस, साची तुम बताओ बेटा। जो भी एजम्पशंस थे वो मैंने रटवाए भी थे, आपको बोला कि भाई रटना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। साची एजम्पशंस सब बताओ। पहला था कि द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, मतलब there are very large number of molecules, they are identical and perfectly elastic hard spheres, हाँ, और उनका मतलब वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा विच कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है। फिर मोशन इज कंप्लीटली रैंडम। ठीक है, मोशन रैंडम है। फिर the molecules will travel in straight lines, और मतलब the time of collision will be very small and हाँ, there perfectly elastic collision होगा and E is equals to 1, kinetic energy is conserved in elastic collision ठीक है। and Newton's law of motion valid रहेगा और effective gravity negligible रहेगा। और जो distance है उन दोनों path, the path traveled, जो वो distance को free path बोलेंगे and the mean of this distance is known as the mean free path। ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसके अंदर अपन ने ये प्रेशर का डेरिवेशन किया था। देखो, मैंने दो टाइम लिखने बोला, ठीक है। सिर्फ आपको स्टेप्स पता हो कि भाई कैसे कैसे करना है, और जिस बच्चे को अभी भी याद नहीं हुआ वो नो डाउट 3-4 बार लिख सकता है, बट ठीक है, अच्छे बच्चों के लिए 2-3 बार सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा लंबा डेरिवेशन था। आपको आइडिया लग गया कि किस पेज में कैसे कैसे करते हैं। एक बार आपने क्लास में कर लिया था, मैंने समझा दिया 2-3 बार, और आपने 2 बार प्रैक्टिस कर ली, तो इफेक्टिवली 5 बार आपके ब्रेन पे ये स्ट्राइक हो गया होगा। तो आई होप सभी ने ये किया है। ओके, फिर डायमेंशंस किए थे, कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। अच्छा, अब बेटा जो वेरिएशन समझना है, वेरिएशन ऑफ वीआरएमएस, ठीक है। अगर मैं वेरिएशन ऑफ वीआरएमएस देखूं, तो मेरा वीआरएमएस जो है दैट इज इक्वल्स टू √3 RT/m या √3p/ρ, ठीक है। सो अगर ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर आपको वेरिएशंस पहला पूछे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर वेरिएबल है, ठीक है। अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, वीआरएमएस जो है वो किससे प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और गैस सेम है, सेम गैस है, तो ये है। अच्छा, सेम टेम्परेचर पे है बट डिफरेंट गैस हो गया, ठीक है। डिफरेंट गैस है और सेम टेम्परेचर है,
तो उसमें VRMS किससे प्रोपोर्शनल है? वो रूट अंडर 1/√m से प्रोपोर्शनल है। तो ये तो इक्वेशन से ही अपन ने प्रॉब्लम भी ऐसे ही किए थे कि अगर आपका गैस सेम है और बोले कि भाई इतने VRMS इतने टेम्परेचर पे इतना है, बताओ डबल कितना होगा। तो एक क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, इफ VRMS of a gas of a H2 gas is V at T डिग्री Kelvin, ठीक है, T डिग्री Kelvin पे what is its VRMS at 4 times Kelvin, ठीक है, 4T Kelvin पे, ठीक है, 4T Kelvin पे कितना होगा, ये VRMS है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। 2V V/2 V/4, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, 2010 में आया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन कि बोला कि यार H2 गैस का VRMS स्पीड V है T केल्विन पे, तो आप बताइए VRMS कितना होगा 4T केल्विन, 4T केल्विन पे कितना होगा, 4T केल्विन पे कितना होगा। आईआईटी का सवाल, ये चैप्टर ऐसा है, इसके मेजॉरिटी बच्चे सवाल कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास रोटेशन का उम्मीद कम रहती है, बट इसके तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। क्लियर है आंसर इसका? अरे सभी लोग आंसर करो, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चों से आंसर आना चाहिए। कबीर ने किया, प्रियांशु ने, हर्ष ने, श्रेया ने, कबीर ने, आदित्य ने, पूरव, गुंज। अरे इतना चिंदी सवाल है यार, आईआईटी का सवाल है 4 नंबर का। अब ये पता है किसको आएगा? जिसको ये रिलेशन आता हो। इसका आंसर 2V हो जाएगा, 2V हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो VRMS है वो प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर T के, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पहले वाला, दूसरा वाला, पहला वाला जो टेम्परेचर था वो T केल्विन था, दूसरा वाला टेम्परेचर 4T केल्विन है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आती है 1/2, तो V2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स V1, दिस इज 2V, V2 इज इक्वल्स टू 2V। बात समझ में आ रही है? बेटा एकदम सिंपल। अच्छा, कभी कभार है ना, ये ऐसा ही पूछा जाता कि यार अगर प्रेशर पे वेरिएशन बताओ, अगर M और T कांस्टेंट है, M और T कांस्टेंट है, तो प्रेशर पे VRMS कैसे डिपेंड करेगा? अगर M और T कांस्टेंट है तो VRMS प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर M और T, बेटा कुछ तो रिप्लाई करो, जिसमें मैसेज करके लिखा हुआ है ना केजीपी सर मैसेज, उसमें मैसेज करिए आप।
देखो अगर देखो देखो ध्यान से समझना, अगर आर आर तो देखो कांस्टेंट होता है, टी भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका वीआरएमएस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वो पी पे डिपेंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका पी बढ़ा, आपने पी बढ़ाया, तो ये जो है ना नीचे वाला डेंसिटी, ये भी इंक्रीज मार जाएगा। बात समझिए। देखिए पी अगर चेंज किया तो रो भी चेंज होगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा। देखो अगर आपने आर कांस्टेंट रखा, आर तो कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट है, टी भी सेम रखा, गैस भी सेम रखा, एक फिक्स टेम्परेचर पे स्पीड फिक्स हो जाती। बट अगर आप उस गैस का प्रेशर ये सब चेंज करोगे तो उसका प्रोपोर्शनलिटी में क्या चेंज हो जाएगा? डेंसिटी चेंज हो जाएगी। अरे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पता है ना? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आया तो डेंसिटी आएगा चेंज। बात समझ में आई क्या? ये बात सबको क्लियर है? तो ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने टेम्परेचर और एम कांस्टेंट रखा तो और आप प्रेशर के साथ वेरिएशन देख रहे हो, तो प्रेशर के साथ में कोई वेरिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर के साथ में एक और वेरिएबल चीज है रो, एक और वेरिएबल चीज है रो। ठीक है बेटा, बात को समझो। एक फिक्स टेम्परेचर पे वीआरएमएस फिक्स हो जाता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे वीआरएमएस वैल्यू फिक्स हो जाती है। वीआरएमएस वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही, यहां से तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही, बट सर प्रेशर पे भी डिपेंड कर नहीं बेटा, ये इसका रिलेशन है। अगर एक फिक्स टेम्परेचर रखोगे आपका वीआरएमएस फिक्स होगा, अगर आपने प्रेशर चेंज किया तो डेंसिटी में चेंज आ जाएगा, और ये ओवरऑल अपने एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्या मेरी बात सबको समझी? हो गया हो तो थम्स अप मार दो, आगे बढ़ते हैं। ओके प्रियांशु, कबीरा, ध्रुवी, निकुंज, अक्षय, ओके भाई साहब सभी का हो गया, मजा आ गया। सब कुछ समझ भी रहा है? देखो इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल आ चुके हैं, आईआईटी के सवाल भी कराऊंगा, एक तो कराया 2010 एक क्या राउंड आया था, आज से 11-12 साल पहले। ओके नहीं यार, कुछ रिसेंट में भी आया। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अक्षय, अक्षय तो पता नहीं आज कहाँ गायब हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है कि किसी को? काइनेटिक एनर्जी पढ़ा रखा हूं, हाफ एम वी स्क्वायर। वाह वाह वाह। ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल। क्या चीज है बेटा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल। ठीक है। अच्छा सर, ये ट्रांसलेशनल आपने क्यों यूज किया? बेटा याद है क्या, वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक v और एक ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बताओ बताओ बताओ। ये v और ये ओमेगा, कुछ याद आ रहा है क्या? एक अल्फा होता, सॉरी, एक ए होता, एक अल्फा होता। ये लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे ही एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। सर ये तो बचपन से करते आ रहे हैं। रोटेशनल का क्या होता है? ये रोटेशनल चैप्टर में पढ़ाता मैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या बात है, चमका क्या? कुछ चमक रहा? ये रोटेशन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा।
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। जो बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें उसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हाफ, ये हाफ, यहाँ मास, यहाँ एक आई, ये होता है इनर्शिया का फैक्टर। क्या होता है? इनर्शिया। इनर्शिया सुना है क्या? इनर्शिया, इनर्शिया सुना है? अरे मास भी तो इनर्शिया है। वैसे ही रोटेशन में एक इनर्शिया फैक्टर आता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे एक मूवमेंट मैंने उसमें भी कराया था, सेंटर ऑफ मास में भी, याद है ये सिग्मा, ऐसा कुछ कराया था। ठीक है, इसको कुछ तो बोला था मैंने, मास इनटू रेडियस। ठीक है, तो इसको मैं आपको रोटेशन में भी पढ़ाऊंगा और आगे भी करेंगे। तो यहाँ तक ये मुद्दा क्लियर है क्या? तो अपने को बताना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो मैंने बोला यार, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, मैंने क्या बोला? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। पहला वाला पार्टिकल है उसका मास m है, इसका v1²। दूसरा वाला पार्टिकल है उसका मास m है, उसका v2²। उसका वेलोसिटी का मैंने ऐड कर दिया और फाइनली हाफ m vn का होल स्क्वायर। ओ हो, कुछ कॉमन आ जाएगा। हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 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 vn का स्क्वायर। सर ये तो कुछ टर्म नजर आ रही है, ये देखो v1² प्लस v2², ये तो कुछ नजर आ रहा है यार। ये तो मेरे को पता है ये चीज क्या होती है। मैंने इसमें एक चतुराई दिखाई, इसको n से मल्टीप्लाई किया और n से डिवाइड किया। क्या मेरी बात चमकी? ये वाला टर्म क्या आ गया? अरे ये बताओ, ये वाला टर्म चमका गया, ये क्या आ गया? व्हाट इज दिस टर्म? सारी वेलोसिटी का स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड कर दो, दिस इज VRMS, दिस इज VRMS का होल स्क्वायर। क्या यहां तक आया? तो टोटल, सॉरी टोटल नहीं है, ट्रांसलेशनल है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, इसको क्या लिख दूं? इसको क्या लिखूं? इसको लिख दूं टोटल मास। क्या इसको लिख दूं टोटल मास? अरे एक छोटे से पार्टिकल का मास है स्मॉल m, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम और मॉलिक्यूल स्मॉल m। टोटल कितने हैं? कैपिटल M टोटल पार्टिकल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, ये टोटल मास हो गया, दिस इज VRMS का होल स्क्वायर। अब मेरी बात समझो, टोटल मास को मैं ऐसे लिख सकता हूं, टोटल मास को, याद है n कितना होता था? n होता था टोटल मास अपॉन मोलर मास। ये चीज याद आ रही? तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? कैपिटल M। टोटल मास कितना हो जाएगा? कैपिटल M। तो हाफ इंटू कैपिटल M इंटू VRMS का होल स्क्वायर। तो जरा इसमें VRMS की वैल्यू डालो, आंसर कुछ आएगा। इसमें VRMS की वैल्यू डालो, √3RT वैल्यू डालो, 3RT/m। बताओ फाइनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना आता है? तो छाप लो, छाप के आंसर बताओ।
सभी ने छाप लिया? ओके, सभी ने प्रूफ निकाल लिया ये? तो मुझे so we are getting the translational kinetic energy as 3 RT by 2। भाई सबने लिख लिया है, इसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 by 2 RT। ये कितने मोल की है? हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। अच्छा, तो n मोल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? n मोल्स की, कम ऑन, ये 3 by 2 nRT। अरे n से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज फॉर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स, 1 मोल। क्लियर है इतना? हाँ, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये कितना हो जाएगा? nRT की वैल्यू कितना है? ये रिलेशन तो पता है, फेमस इक्वेशन है, PV is equals to nRT। देखो अपने फिजिक्स में PV is equals to nRT में भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट आपने बहुत कर रखा है, इस वजह से मैं कराऊंगा नहीं। अरे आगे बात समझ में? दिस इज टोटल नहीं, दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब एक चीज और देखना, इसको समझने की ट्राई करना। व्हाट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी? ये तो मोल्स हो गए, एक मॉलिक्यूल की निकाल के बताओ जरा। कम ऑन, यू कैन फाइंड इट। एक मॉलिक्यूल की या एक एटम की, ठीक है? निकालो। ये वेरी गुड, शाबाश। देखो मुझे पता था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल कितना होता? 1 मोल का होता 3 by 2 RT। तो 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा? देखो ये कितनी है एक मोल में, तो ये इसमें एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na, एवोगैड्रो नंबर। देखो मैंने क्या किया, ये कितने पार्टिकल्स में? Na पार्टिकल्स में या Na मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक ट्रांसलेशन काइनेटिक हो गई 3 by 2 RT। तो मैंने क्या किया, 3 by 2 RT डिवाइडेड बाय Na कर दिया, ठीक है? तो 1 मॉलिक्यूल का कितना हो? 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा? 3 by 2 R by Na into T। तो ये क्या आया? 3 by 2 R by Na। बहुत पहले पिछले जन्म में अपन ने पढ़ा था, R by Na is K, पढ़ रखा होगा। What is K? This is translational kinetic energy of 1 molecule. What is K? K is known as Boltzmann. अरे क्या मैंने भी कभी कुछ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऐसा कुछ बताया है? अरे बोलो, हर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिला तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। निकालो।
जिसको अभी भी डायमेंशन नहीं निकालने आ रहा ना, उनकी तो धुलाई करनी पड़ेगी। इतना मतलब सिखाने के बाद भी डायमेंशन निकालने नहीं आता। डायमेंशन तो पता नहीं है, जब से डायमेंशन सिखाया हूं तब से हर एक चैप्टर में डिस्कशन करता है इसका। साची वापस करेक्ट करो बेटा। बाकी लोग एकदम मस्त है, कोई मतलब नहीं। भाई लोगों रिस्पॉन्ड करो। कबीर का आंसर आया, अक्षय का आंसर आया, अमोक का आंसर आया, वेद का आंसर आया, कुंज का आया, कशिश, राधा, देवांश, पियांशु, हर्ष। हर्ष भी पता नहीं क्या किया है। प्रथमेश क्या कर रहे हैं? मल्हार क्या कर रहे हैं? मुन्ना अरे यार इतना भी हार्ड है क्या ये? देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, k का डायमेंशन, टेम्परेचर का डायमेंशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक, और बाकी सब कांस्टेंट, ये k बचा। और यहाँ टेम्परेचर जो है उसको बोलते हैं केल्विन में, टेम्परेचर को बोलते हैं केल्विन में। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आई? k की वैल्यू आई m, 2l है तो l² T-2 डिवाइडेड बाई k, या ऊपर k-1 कर। तो डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज, ये है T-2 k-1, k-1 है लास्ट में k-1 है। ठीक है, सचिन ने सही किया, श्रिया ने सही किया, श्रावणी के भूल गई, रिद्धि का सही है, वेदांग का भी सही है, प्रेम का भी सही है। शाबाश प्रेम। यार देखो आगे है ना, कोई आपको फॉर्मूला देगा नहीं। अब आपने पढ़ लिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ लिया आपने, मोमेंटम पढ़ लिया, एंगुलर मोमेंटम जब करोगे तो आपने ये सब चीजें पढ़ ली हैं। अब आपको कोई फॉर्मूला नहीं देगा। मैंने आपसे क्या कहा था, डायमेंशन को आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ते रहोगे, नया चैप्टर, नया कांस्टेंट, नया टर्म, उसका डायमेंशन निकालो। और वो इतना मान के चलो, एक क्वेश्चन 101% डायमेंशन का आने वाला है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और उसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो यहां तक तो आगे। वापस थोड़ा सा बड़ा सा लिख देता हूं, डायमेंशन ऑफ के मैच कर लेना, m(l²) T-2 k-1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ translational kinetic energy of H2 molecule to O2 molecule at 300 Kelvin. आपको रेशियो बताना है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक है ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 molecule to that of O2 molecule।
ओके, प्रियांशु का आया। एनओटी का मतलब नन ऑफ दीज। रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड हर्ष, कार्तिक, ईश्वर, श्रेया, कई बच्चों ने आंसर किया, वेरी गुड। देखो ट्रांसलेशनल, किसी का माइक चालू हो गया? प्रेम का। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 ऑफ O2 क्या होता है? 3/2। अरे मॉलिक्यूल की बात करिए ना, 3/2 kT, 3/2 kT। डिंग 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 डिंग, सब तो कट गया। 1:1 क्या था? 1:1। दिस कैन इवन कम एज एन इंटीजर, ये है ना, इंटीजर क्वेश्चन में आ सकता। तो आंसर है 1:1, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे है। ऑप्शन डी क्लियर है। एक और क्वेश्चन करें। वेरी गुड, चिंट्या भी आंसर कर रहा है, वेरी गुड चिंट्या। हमें विनीत, गौरी, गौरी भयंकर पढ़ने लगी, बट उसकी दोस्त आज भी नहीं पढ़ाई करती। जीनल, जीनल जगी हुई ना बेटा? जीनल की दोस्त कशिश बहुत पढ़ाई कर रही, बट जीनल नहीं कर रही। देखिए देखिए द एवरेज, ये तो सबको समझ में आ गया ना, 1:1 आ गया। तो क्वेश्चन है द एवरेज ट्रांसलेशनल the average translational kinetic energy of O2 molecules at particular temperature is let's say 0.048 eV, ठीक है। The translational kinetic energy पर्टिकुलर टेम्परेचर T की बात है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे 0.048 eV है। Then the translational kinetic energy of N2 molecule at 5T temperature in EV is, देखो जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है एक एक O2 मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे, वो है 0.048 eV। आपसे पूछा गया है व्हाट वुड बी द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 मॉलिक्यूल एट 5T टेम्परेचर इन EV। निकाल सकते क्या? ट्राई करो। वेरी गुड श्रेया, कबीर। नहीं बेटा अक्षय, टेम्परेचर चेंज कर दिया ना। प्रियांशु, पूरब, लड्डा, प्रेम, अरे चिंदी सा सवाल है। श्रावणी, मल्हार, गौरव ने भी आंसर कर दिया, वेरी गुड। ईश्वर ने किया, साची ने किया, ईशान ने भी किया, वेरी गुड ईशान। ईशान तो जग गया भाई। आर्या, हे राम हे राम हे राम हे राम।
बचाओ यार। जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है एक मॉलिक्यूल की? 3/2 के टी। के कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर टू टी। तो पहले टेम्परेचर टी था तो कितनी थी? इतनी। अब टेम्परेचर 5T हो गया तो N2 मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 0.048 into 5। यार समझो बाबू, समझो। इशारे, गाड़ी पुकारे, पम पम पम। अरे यार ये इतना सिंपल है, इसको 5 से डिवाइड कौन कर रहा? मतलब देखो, क्लास 6 का बच्चा भी समझ जाए और अपन तो क्लास 12 के बच्चे हैं। आ गया क्या? ये सवाल आ गया, डन डनादन कर दो। जयेंद्र है कि नहीं? अरे जयेंद्र, जयेंद्र देखो मैं तुम्हें वो वाले मेरे दोस्त के साथ में कंपेयर करता था, उसको मैं प्यार से जया बोलता हूँ। जयेंद्र नहीं है ना? ये अरे है। कौन सर? हुआ क्या? डब्ल्यू भैया आजकल MBA कर रहा। डब्ल्यू का पूरा नाम है रुद्रप्रस्थ। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा एक है ना, IIT में सवाल आया था जो कि आपने नो डाउट फिजिक्स में पूछा था, बट आपने उसमें कर रखा होगा गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में कर रखा होगा। ये सवाल है ना फिजिक्स में पूछा गया था। अच्छा, सवाल ऐसा था। ओ, खत्म हो गया। देखो सवाल ये था कि जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस जो है वो रियल गैस किस कंडीशन पे बिहेव करेगी? ठीक है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर एन आइडियल गैस टू बिहेव एज अ रियल गैस? आइडियल गैस रियल गैस पे वही टेम्परेचर का और प्रेशर का रिलेशन बताना है। टेम्परेचर का और प्रेशर का रिलेशन बताना है। ओ सॉरी सॉरी, दिस वे। रियल गैस जो है, सॉरी सॉरी, दिस इज दिस वे। रियल गैस जो है आपके आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो व्हाट आर द कंडीशंस? टेम्परेचर
और प्रेशर। गधेड़ो, इतना तो याद कर लो। टेम्परेचर यार सब उल्टा पुल्टा कर रहे हो तुम लोग। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, इतनी सी बात है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो आपकी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ये भी फिजिक्स में पूछा गया है। अपने रियल गैस के क्वेश्चंस नहीं है फिजिक्स में, बट ये एक चीज थी जो कि अपने फिजिक्स में आपको रियल गैस पे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। रियल गैस के गैसियस स्टेट में मिलते हैं, बट ऐसा एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया तो केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स में पूछ लिया कि भाई यार आपका रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह कैसे बिहेव कर। क्या मेरी बात चमक गई आपको? ओके ओके, चलो भैया, तो अपना ये पार्ट कंप्लीट हुआ। ये पार्ट क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब कुछ और तूफानी चीजें करते हैं जो आपने पहले से कर रखी है। अभी एक दो लेक्चर पहले ही आपने ये चीज करी थी। अच्छा ध्यान से समझना, ये पहले थोड़ा सा है ना आइडिया दे देता हूं इसका। ये याद रखना बेटा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, रियल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइडियल में। ठीक, ये आ चुका है, जेई में पूछ चुके हैं ये फिजिक्स के सेक्शन में। मैं आगे बढ़ जाऊं? ओके, अब जरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो बेटा, आपने एक डिस्क लिया और ये डिस्क को ऐसे आप घुमा रहे हो, ऐसे आप घुमा रहे हो ओमेगा से, तो इसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा दैट वुड बी आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ आई क्या है? आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इसके सारे डिस्क के ये सब मैं फॉर्मूला रटाऊंगा, जैसे सेंटर ऑफ मास रटे थे वैसे सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इन सब के अपन चीजें करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, है ना, अपन सीखेंगे। अब मेरी बात इतना समझो, मैं इसको ऐसे भी घुमा सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी घुमा सकता हूँ। देखो जरा, ये डिस्क है, मैं इसको ऐसे घुमा दूं। अरे एक तो स्टेयरिंग की तरह घुमा दिया, और एक कैसे घुमा सकते हैं? रोटी की तरह। बात समझो, ये भी ओमेगा, ये ओमेगा। अब इसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा दैट वुड बी सम आई डैश ओमेगा स्क्वायर। सेम ओमेगा से घुमा रहा हूं, पहले ये एक्सिस थी, दिस वाज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब नाउ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे याद करो पीओएस सीओएस में एक्सिस, अल्टरनेट एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री की याद आ गया? तो इसको ऐसे घुमा दिया। अरे अपने हाथ में ना बुक को लेके देखो, अपने हाथ में बुक को लेके देखो। अच्छा, जो भी बुक होगी उसको एक तो आप है ना नीचे अंगूठा रख के ऐसे घुमा सकते हो। ध्यान से देखो, अगर नहीं चमक रहा तो जरा, मैंने माइक ऑन किया है, सॉरी मैंने कैमरा ऑन किया है, जरा कैमरा ऑन किया है, दिखाई दे रहा हूँ क्या मैं? ये दिखाई दे रहा हूँ, ये देखो, देखो बुकलेट है। अब एक तो है ना, इसको ऐसे ऐसे उंगली रख के, जैसे फुटबॉल को नहीं घुमाते थे क्या अपन, एक ऐसे घुमा सकते हो आप, ऐसे घुमा सकते हो, ये स्टेयरिंग वाला, एक ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे। और समझ में आ रहा? ये देखो, कुछ चमक रहा क्या? एक ऐसे घुमा दिया रोटी की तरह, एक इसको ऐसे घुमा सकते हो, गोल गोल घुमा सकते हो, ऐसे ऐसे। सुदर्शन चक्र नहीं घूमता क्या कृष्णा जी का? ऐसे ऐसे, एक ऐसे,
और एक ऐसे भी घुमा सकते हो, देखो ऐसे, सारे अलग अलग मोशन हो गए। तो इन सबका आई डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हो गया? आई डिफरेंट हो गया। सो बस इतना है, ये आई डैश होगा। व्हाट इज दिस? आई डैश इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड है? दिस इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड है? एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, एक चीज यहां देखना, ये एक लड्डू, ये इससे बंधा हुआ दो लड्डू, दूसरा लड्डू, ये दो लड्डू हैं, इनको मैं इस एक्सिस से घुमा सकता हूं क्या? देखो, एक तो मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ, एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस पता है कौन सी होगी? ये वाली, ध्यान से देखना, ये वाली एक्सिस ऐसे घुमाओ। बात समझ में आ रही है? देखो, ये एक्सिस जो है, अब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, ये वर्टिकल में घूमेगा। ये फील आ रही है किसी को? ऐसे घुमा दो, स्टेयरिंग की तरह, स्टेयरिंग की तरह, स्टेयरिंग की तरह घुमा दो। एक ऐसे भी घुमा सकता हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल में घूमेगा, ये वर्टिकल में घूमेगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, मास इंटू रेडियस, मास इंटू रेडियस होता है। अब ये बाद में अपन रोटेशन मोशन में करेंगे, इन डेप्थ करेंगे। बेसिकली होता है मास, जहां पे भी मास रखा हो, और एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, बस इतना सही है। बात समझ में आई? ये इन डेप्थ अपन रोटेशन में करेंगे। बस आपको ये समझना है कि यार ये ऐसा होता है। बहुत ज्यादा भी अपने को नहीं समझना। एक ये भी हो सकता है, बट ये देखो ऐसा है ना, ये ऐसी एक्सिस पास कर दो, यहाँ से यहाँ से ऐसा एक्सिस पास, ठीक है। बट ये रोटेशनल एनर्जी नहीं होती अपने रोटेशनल, जब एटम्स होंगे तो उसमें ये चीज नहीं रहती। चलो लेट्स सी, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, एकदम सिंपल चीजें हैं। क्या आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किया है क्या सोनी? फर्स्ट टाइम सुन रहे क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी नहीं नहीं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं सर, पहले सुन रखा है? हाँ सर सुना है पर मतलब किया नहीं है। R is the basically distance of mass, distance of mass from axis. R is distance of mass. ये अपन निकालना सीखेंगे रोटेशन। रोटेशन होता तो इतना, रोटेशन पहले करा देता तो इतना नहीं होता। बस एक छोटा सा चीज है, वो ही डिस्कस करना है। आपने केमिस्ट्री में पिछले एक दो लेक्चर पहले किया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम किया है क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम, बस वही बताना है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डॉफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम डॉफ। ठीक है, ये बस बताने के लिए है
इन डेप्थ आपको सारा फॉर्मूला निकाल के जूल्स में सब कुछ मैं निकलवाऊंगा रोटेशन में। रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत खतरनाक चैप्टर है, जनरली बच्चों के पल्ले नहीं पड़ता। डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने डिराइव भी कर रखा है, बहुत सारी चीजें पहले भी पढ़ रखी है, तो अपना इसमें थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब ये इसको है ना ऐसे समझो, मान लो अपना कार्तिक है, ठीक है, कार्तिक आदमी बना देते, कार्तिक बोलो सेठ आदमी बन गया और कार्तिक के पास में बहुत पैसा आ गया। तो कार्तिक के पास पैसा, पैसा मतलब एनर्जी, और कार्तिक के पास एकदम गड्डी गड्डी नोट है, ठीक है, एकदम बंडल ही है, 2000 के बंडल। तो अब कार्तिक पे कंडीशन क्या है कि उसका जेब ऐसा है कि वो सिर्फ एक बंडल ऑफ नोट ही रख सकता है। बात समझना, कार्तिक है अपना, ये हंस दिया, कार्तिक है लड्डा कार्तिक, तो उसको 2000 की गड्डी दी गई, उस पर कंडीशन यही है कि गड्डी सिर्फ एक जेब में एक ही आ सकती। तो कार्तिक क्या किया, थोड़ा समझदारी दिखाया, उसने एक ऐसी शर्ट पहनी जिसके अंदर फ्रंट में 2 जेब थे और एक ऐसी पैंट रखी जिसमें ऐसे नीचे 2, क्या बोलते हैं मराठी में, क्या बोलते हैं, खीसे, खीसे, खीसे हैं, खीसे, ठीक है, जेब है। अब बताओ कार्तिक कितने 2000 की गड्डियां रख सकता, कितनी रख सकता? 2000 रख सकता, टोटल 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा अब दूसरा केस कौन है, दूसरा है सोनी, सोनी कार्तिक का दोस्त, ठीक है। अब सोनी ने क्या किया, 2 इधर रखे, ठीक है, और सोनी ने पीछे भी, सोनी के जींस पैंट है तो जींस पैंट के पीछे भी 2 पॉकेट्स है, तो सोनी कितने बंडल रख सकता? 2 बैक साइड में होते हैं ना, तो 1 2 3 4 और 2 पीछे की तरफ, जो मैं दिखा नहीं सकता इस पे। सोने के पास में 6, देखो अब कंडीशन ऐसी है, मान लो कहीं पे जाके कोई इनको ऑफर करता कि भाई यार तुम ये कौन बनेगा करोड़पति ऐसा कुछ जीत गए, आपकी जितने जेब होंगी उतने आप 2000 की गड्डियां रख सकते हो, तो इसको बस 4 गड्डियां लेके संतुष्ट होना पड़ेगा। सोनी थोड़ा होशियार है, उसने 2 पीछे की जेब भी रखी थी जींस पैंट में, तो उसने ले ली 6 गड्डियां, ठीक है। और कोई कुछ और भी सोच सकता कि सर वो जींस पैंट के अंदर भी होती है, जींस पैंट में तो नहीं होती, अंदर भी होती है, एक बैक साइड और होती है, ठीक है, तो वो नहीं, सिर्फ देखो कंडीशन कितनी है कि हाथ में नहीं, सिर्फ जेब में, बैग लेके जाना, अरे क्या नहीं, सिर्फ जेब में रख सकते, सिर्फ जेब में नोटा रख सकते। तो अब कंडीशन ये है कि यार जिसके पास में जितनी जेब होंगी वो उतनी नोट्स रख सकता, ठीक है, या जिसके पास में जितने जेब्स है या जिसके जितनी ज्यादा जेब हो गई वो ज्यादा पैसा रख पाएगा। ये कार्तिक के 4 जेब, सोनी के 6 जेब, या एक ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कोट ले लिया, कोट में ऐसे ही 4 जेब मिल जाती, अंदर बाहर नीचे, ठीक है, तो कोट के हेल्प से और ऐसे 2 जेब और, तो जितनी ज्यादा जेब होंगी उतनी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा पैसा रखने का, जितनी ज्यादा जेब है उतना क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है पैसे रखने का, या पैसा क्या है, पैसा मतलब एनर्जी। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? द नंबर ऑफ
independent, the number of independent ways in which a molecule, number of ways in which a molecule can possess kinetic energy is called degree of freedom, is called degree of freedom of the gas or molecule, of the gas or molecule. कितनों को बात समझ में आई? जितने ज्यादा खींचे उतने ज्यादा पैसे रख सकते हो। तो ये इंडिपेंडेंट वेज है जिसमें एक मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? ये इंडिपेंडेंट, आप देखो ये जेब जो है ये दूसरे वाली जेब से इंडिपेंडेंट है। कबीर भी पीछे नहीं रहने वाला। कबीर बोला सर मैं कोट में है ना 6 जेब रखूंगा, पैंट में एक इधर जेब और इधर जेब। कितनी जेब हो गई भाई? एक इधर भी जेब, ये 4 5 10 हो गई। ये सोनी, अरे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये साइड वाली कोट में। तो जितने ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितनी ज्यादा जेबें उतने ज्यादा पैसा, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। चलो ठीक है, ये तो नौटंकी। डेफिनेशन लिख लिया, डन लिख लो। डेफिनेशन लिखा तो डन लिख लो। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, यहां तक तो लिख लिया लोगों ने। अब कितने तरीके हैं एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी रखने के? तो देयर आर 3 ways in which a molecule can possess kinetic energy। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम है। पहला है ट्रांसलेशनल फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी पोजेस करना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में पोजेस करना। दूसरा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एंड थर्ड जो कि बहुत कम है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसमें है ना, इसमें बस ये पंगा है, ये जो है ये सिर्फ हाई टेम्परेचर पे होता है, एट हाई टेम्परेचर। देखो नॉर्मल बंदे क्या होते हैं, पैंट शर्ट पहन के चिल हो जाते हैं, ठीक है, जींस पैंट पहन ली, ठीक है। बट कुछ समझदार व्यक्ति कोट वोट पहन के, ठीक है, एक्स्ट्रा खींचे वाले, तो वो थोड़ा रेयर है, वो हाई टेम्परेचर पे। समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मल जनता एलके की तरह होती, लड्डा की तरह होती, ऊपर 2, कहीं तो ऊपर 2 भी नहीं रहती, एक ही रहती। अरे आया क्या समझ में? तो ये जो है हाई टेम्परेचर पे होती। अब देखो ध्यान से मेरी, अरे लिखो नहीं, पहले लिखो नहीं, पहले बात समझो यार, पहले बात समझो। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है 3 टाइप की है। कौन सी? हाफ एम, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट। फिर दूसरा क्या है? हाफ एम
वी वाई का होल स्क्वायर, ये वाई डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी। थर्ड है हाफ एम वी जेड का होल स्क्वायर। कितनों को समझ में आई? अच्छा, रोटेशनल में क्या होता? रोटेशनल में होता हाफ आई इन एक्स डायरेक्शन, जो एक्सिस ली ना अपने एक्स डायरेक्शन में, वो इनटू ओमेगा एक्स का होल स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस ली, मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप घुमा रहे मॉलिक्यूल को, है ना, एक्स एक्सिस पकड़ी और उसी के अलॉन्ग घुमा रहे, एक क्या हो गया? हाफ आई वाई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा वाई का होल स्क्वायर। फिर एक हो गया हाफ आई जेड ओमेगा जेड का होल स्क्वायर। देखो यहाँ जो है मेरी एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे जेड एक्सिस है, यहाँ पे जेड एक्सिस है। बात समझ में आ रही क्या? अरे घुमा रहा हूं मैं, ये वाई एक्सिस को घुमाया। कितनों को समझ में आई है? तीन टाइप के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसमें क्या होता है, बेसिकली एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के वजह से एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता और एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के 3, इसके भी मैक्स 3, इसके मैक्स 2। नहीं चमक रहा? अरे करा रखा है सर ने, बोलो। कितनों को समझ में आ रहा? बेटा जैसे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वैसे ही ये ओमेगा एक्स में निकाला और आई एक्स में निकाला। मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, बट ओमेगा जो है ना, ये आई 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब एक्सिस पे अलग अलग सेम भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक्सिस पे सेम भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है। ये जब अपन रोटेशन करेंगे तब पता चल जाएगा। अब देखो बाकी तो ये सब तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, बट ये जो वाइब्रेशनल वाला फैक्टर है ना, इसके अंदर दो चीजें होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी। नो डाउट मैं काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ सब में, बट इसके अंदर ये हाई टेम्परेचर पे दो एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ एनर्जी आ जाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो एक पोटेंशियल फॉर्म में होती है काइनेटिक, तो ये तो अपने को बहुत रेयर ही पढ़ना है। आपको शायद केमिस्ट्री में पढ़ाया गया हो। देखो एक्स वाई जेड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 3। मान लो आपका जो शर्ट है, शर्ट में 3 जेब हो गए, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। रोटेशन में आपके पास में एक्स में, वाई में, जेड में, ठीक है। वाइब्रेशनल में आपके पास में 2 है, वाइब्रेशनल में आपके पास में 2 है। अच्छा, अरे वही तो बता रहा हूँ, इसमें वाइब्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है, कुछ एनर्जी स्टोर होती है हाई टेम्परेचर, वो ऑल
बढ़ जाए आगे। अरे डन, थम्स अप मारो, थम्स अप। थम्स अप का अभी ऐड कौन करते हैं? थम्स अप इज द थंडर। रणवीर सिंह करने लग गया। देखो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन गया है, घबराना नहीं, मैं जस्ट अभी ला रहा। देखो स्क्रीन ब्लैंक आउट हो गया। thumbs up is the thunder। एक सेकेंड बस। अरे यार, ओके। तो यार थोड़ा सा है ना, इधर कुछ नेटवर्क इशू आ गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा, इतने देर में आप लोग अगर बैठे हो तो प्लीज वो वाली निकालो, बुकलेट निकालो अपनी। एक्सरसाइज 1 कर लिया क्या सभी ने? एक्सरसाइज 1 मैसेज करो। मैसेज में तो हुई मैं। एक्सरसाइज 1 सबका कंप्लीट हो गया? टेम्परेचर स्केल, कैलोरीमीटर, बेसिक्स। ओके, फिर आप जो है जेई मेंस के क्वेश्चन निकालो, पेज नंबर 15.24। बुकलेट निकालो, उसको सॉल्व करो। इसमें कुछ इश्यू आ रहा है, चीजें सॉल्व सॉर्ट आउट करके मैं आपको वापस बोलता हूँ करने। थोड़ा समय लगेगा इसमें, बस 2 मिनट लगेंगे। आप बुकलेट निकालें और उसमें जेई मेंस के जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करें। जेई मेंस के नीट वाले जेई नीट के सवाल करें, और जैसे जैसे हो जाए मेरे को व्हाट्सएप करते जाएं। क्वेश्चंस निकाल के करो। कितनों ने पास्ट ईयर्स के जेई मेंस और उसके क्वेश्चन निकाल लिए हैं? निकाल लिए, वेरी गुड ध्रुवी, सॉल्व करो बेटा। पूरा कर लिया? एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 ये भी कर लिए, और एक्सरसाइज 2, 3 कर लिए केटीजी पे कर ले। जिसके एक्सरसाइज 2, 3 प्रीवियस ईयर्स के सवाल हो गए, वो केटीजी निकालो। केटीजी में इंटेक्स एक्सरसाइज 1 जिसका जो हीट कैलोरीमीटर और ये सब पार्ट हो गया है, वो केटीजी सॉल्व कर सकता है।
सॉल्व करूं? स्क्रीन आया क्या? स्क्रीन आया? ओके, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या है ना बेटा, एक टाइप है जिसमें आपका मॉलिक्यूल्स कितने इंडिपेंडेंट वे है जिसमें एनर्जी पोजेस कर सकता है। ध्यान से सुनो, इन विच इट कैन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली ये टर्म जो है ना, ये जो टर्म, ये जो टर्म है इसमें आपका बेटर जो है इसमें ये होना चाहिए कि इट कैन पोजेस एनर्जी। ये जो पार्ट है ना, इसमें क्या है, ये बेटर टर्म इसका क्या है, एनर्जी है, कि कितने तरीके से एनर्जी या पैसे रख सकता। ठीक है, अब इसके अंदर जब मैंने देखा तो देखा कि यार ज्यादा से ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी है, मेजॉरिटी काइनेटिक एनर्जी है। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी जो वाइब्रेशनल है ना, इसका बेटर टर्म जो होगा ना, दैट शुड बी, बेटर टर्म शुड बी वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, अब वाइब्रेशनल एनर्जी में क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। देयर आर थ्री वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन पोजेस एनर्जी। इस टर्म को कर लो एनर्जी। अब उसके अंदर मेजॉरिटी काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, और इसकी वजह से अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है, बेसिकली आपका काइनेटिक एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, बट हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी, और एक अलग फैक्टर आता है पोटेंशियल एनर्जी का भी। ठीक है, जो वाइब्रेशंस में होता है, वाइब्रेशन हाई टेम्परेचर होगा तो ये एक्स्ट्रा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। तो आप बेटर रहेगा इस टर्म को वाइब्रेशनल एनर्जी लिख लो। वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। क्या यहां तक क्लियर है? ये चीज चमक रही है ना? ओके, अब आप ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना, मोनो एटॉमिक गैस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता, मोनो एटॉमिक गैस। अच्छा, कितने एटम्स होंगे? मोनो मतलब कितने एटम्स होंगे? मोनो
और एग्जांपल्स बताओ। हीलियम, आर्गन, ठीक है, हीलियम, आर्गन, जो भी नोबल गैसेस है। अच्छा, अब ये नोबल गैस जो है सिर्फ एक मॉलिक्यूल, एक एटम है इसका। अब एक एटम है तो ये एक्स, वाई और ये जेड, ध्यान से मेरी बात समझना, एक्स वाई जेड, तो इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना बेटा, वो सिर्फ 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। वो कौन कौन से होता है? देखो, ट्रांसलेशनल जो है ना, ट्रांसलेशनल, वो इसका हो गया 3। रोटेशन कितना होता है इसका? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 0। ठीक है, वाइब्रेशन हाई टेम्परेचर पे है ही नहीं, इसके वजह से वाइब्रेशन 0। ये कर रखा आपने। अच्छा सर, इसका रोटेशन क्यों नहीं होता? सर ये तो घूम सकता है। बेटा देखो, अगर आपने ये एटम लिया और इसको ऐसे घुमाने की ट्राई करते हो, अगर आप ऐसे ट्राई कर रहे हो तो ये जो है ना, ये जो डिस्टेंस एक्सिस से इसका पेरीमीटर, ये जो एटम का डिस्टेंस है ना आर, ये बहुत 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 नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि जो आई होता है दैट इज एम आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस, आपको मैं बताऊंगा आगे जब चैप्टर चलेगा। अगर मॉलिक्यूल के अंदर से ही अगर एक्सिस पास हो रही है ना, तो आई इज अप्रोक्सीमेटली 0 इफ एक्सिस passes through the atom। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात? सबको चमकी गया? मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी होल्ड करेगा, और जो काइनेटिक एनर्जी होल्ड करेगा वो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वुड बी 0। रोटेशनल कितनी होगी? 0। देन आई हैव डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस मतलब H2 है, O2 है, N2 है, Cl2 है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है इसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होता है 5। सर कितना? 5। इसके अंदर ट्रांसलेशनल जो होता है, ट्रांसलेशनल वो होता है 3। ट्रांसलेशन 3 ही रहेगा। रोटेशनल कितना होता है? रोटेशनल कितना होता है? तो देखो, ये अब इसमें क्या है, 2 एटम है। अगर 2 एटम है और ये इनके बीच का बॉन्ड है, तो एक तो ये हो गया, ये एक्सिस, एक क्या हो गया, ये एक्सिस। देखो ऐसा है, अब इसको ऐसे घुमा दो, एक ऐसे घुमा दो, एक ऐसे घुमा दो, ये देखो, ये रोटेशन जो है 1 2, ये मास जो भी है इसका मास, मास, मास। अच्छा, इसके अंदर कौन सा एक्सिस नहीं होगा? ये देखो, दिस इज वाई एक्सिस, दिस जेड एक्सिस, ये वाला नहीं होगा बेटा। ये वाला जो है ना, ये इसमें जब ये एक्सिस है, ये मेरा मॉलिक्यूल है, और उस एटम से ये एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस में ही मेरा एक्सिस है, तो ये वाला रोटेशन काउंट नहीं होगा, नॉट काउंटेड, नॉट काउंटेड। कितनों को समझ में आ रहा है? ये काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस देखो, इज passes through the एटम। ये एक्सिस क्या कर रही है? ये जो मेरा एक्सिस है, ये एटम के थ्रू पास हो रहा है ना, तो ये वाला इंक्लूड नहीं करते। ये एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, तो इसके अलोंग रोटेट कर रहे हैं, और एक ये वाला एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई? अरे ये वाला निग्लेक्ट हो गया, दिस इज नॉट काउंटेड, नॉट काउंटेड, ओनली दिस टू आर काउंटेड। कौन से? रोटेशन वाले। तो मेरे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक में कितने हो गए?
डायटोमिक में कितने हो गए? 5। ये रटा रहना चाहिए। डायटोमिक में आई हैव 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 5। जिससे जिस एक्सिस से एटम पास हो वो एक्सिस अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। हो गया तो बोलो भाई। हो गया। देन आई हैव ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक? पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक? अब 2 से ज्यादा होगा तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें एग्जांपल क्या हो गए? एग्जांपल देखो, तो लास्ट स्लाइड किसका रह गया? लास्ट स्लाइड किसी का रह गया तो देखो। हाँ, ये स्टेयरिंग वाला है बेटा, ये स्टेयरिंग। ये स्टेयरिंग है, ये वाला एक्स एक्सिस है। अब इसके अंदर तो ऐसे, जैसे आपके पास पेंसिल है, आपके पास में हाथ में अभी पेन होगा, पेन को है ना जैसे अपन हैंड्स को रब करते हैं ना, वो वाला वैसे करो। तो जब हैंड्स को रब करते हैं तो जो एक्सिस है वो वहीं पे पास हो रही है। ये जब एटम से एक्सिस पास हो जाए तो नहीं कंसिडर करते। अच्छा, पॉलीएटॉमिक में पहले तो एग्जांपल बताओ। H2O है, ठीक है, CH4 है, और भी NH3 है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है टोटल, डिग्री ऑफ फ्रीडम है टोटल 6। कितना है? 6। इसके अंदर ट्रांसलेशनल कितना है? ट्रांसलेशनल कितना है? ट्रांसलेशनल 3 है। रोटेशनल कितना है? रोटेशनल भी 3 है। ओ सर कैसे? देखो बेटा, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स वाई आणि हे जेड, ठीक है। अगर देखो ट्राई एटॉमिक है तो ये ऐसा एक मॉलिक्यूल ऐसा है, एक मॉलिक्यूल ऐसा है, ऐसे इनके बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे बॉन्ड्स बने हुए, मतलब बॉन्ड्स तो कोई 2 ही बने रहेंगे, 3 का तो बॉन्ड नहीं बनता। तो अब इसमें क्या कर सकता हूं मैं? देखो, इन मॉलिक्यूल्स को कहीं से भी लेके मैं एक्स डायरेक्शन से भी रोटेट करा सकता हूँ, वाई डायरेक्शन से भी करा सकता हूँ, और जेड से भी करा सकता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन में पास करें। तो हमेशा एक्स से भी घूम सकता है ये, वाई से भी घूम सकता, और जेड एक्सिस से भी ये मॉलिक्यूल को अपन घुमा सकते हैं। क्या मेरी बात सब कुछ क्लियर है, चमक रही है? ये एक्स वाई जेड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल के, 3 ट्रांसलेशनल के। जैसे ये है CH इसका तो टेट्राहेड्रल शेप देख रखा है ना आपने। तो 4 एटम है, कभी भी चारों एटम एक ही एक्सिस में तो नहीं आने वाले कि भाई चारों एटम जो है वो एक ही एक्सिस में आ जाए, एक ही प्लेन में आ जाए, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, अगर इस एक्सिस से घुमाया तो ये दोनों घूमेंगे झूले की तरह, यहाँ से घुमाया तो ये ऐसा घूमेगा, तो एक्स वाई जेड में आराम से घूम सकते हैं।
चलो देखो नेक्स्ट देखो, इसमें एक एक्सेप्शन देखते हैं। देखो यहां तक हो गया। जहां तक सबका हो गया ना, डन लिख दो। हो गया सबका। इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो कई बार आ चुका है एग्जाम में, एंड दैट इज CO2। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। C डबल बॉन्ड O, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है। sp है तो ये कैसा शेप है? लीनियर। याद करो, बताया था लीनियर 180 डिग्री। अब इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन लग जाता है। ये तो अगर मैं CO2 की बात करूं तो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्राई एटॉमिक। अगर ट्राई एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होना चाहिए, बट वो गलत हो जाता। इस वाले केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। देखो केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन तो रहेगा ही। ठीक है, तो CO2 में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाता है। कैसे? इसके अंदर जो ट्रांसलेशनल होता है, ट्रांसलेशनल इज 3, ट्रांसलेशनल इज 3। रोटेशनल कितना होगा? रोटेशनल होगा इसके अंदर 2। सर क्यों? देखो जैसे ही मैंने ये चीज ली, ध्यान से सुनना, इसमें बेटा अपन अगर रोटेट करें, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस। देखो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग आई एक्स वुड बी 0। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस से रोटेशन अगर आप करोगे तो देखो तीनों एटम एक्सिस के थ्रू पास हो रहा, तीनों एटम प्लेन में एक लाइन में। तो ये जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में लीनियर हो जाए, जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में लीनियर हो जाए, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, कितना होगा? 5 होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका IX 0 है, हाँ, बट ये हो सकता, ये Y एक्सिस वाला हो सकता है। दूसरा ये वाला भी हो सकता है, Z एक्सिस भी हो सकता है, बट X वाला नहीं है। ओनली Y एंड Z एक्सिस, ओनली Y एंड Z एक्सिस। क्या यहां तक क्लियर है? इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी अपन लिख लेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेंगे। पहले इसका एग्जांपल छाप लो, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसको फिर नोट करके अपन लिख लेंगे। पॉली एटॉमिक गैसेस, पॉली एटॉमिक गैसेस या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर, हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर, have degree of freedom equal to 5। ठीक है, polyatomic gases having linear structure have degree of freedom equals to 5। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ये एक्सेप्शन समझ में आ रहे हैं? बेटा जनरली पॉलीएटॉमिक के कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है, बट वो स्ट्रक्चर जिसमें शेप कैसा हो, लीनियर, उसमें सिर्फ 5 होते हैं।
क्लियर है? चले आगे। एक्सेप्शन नोट किया है बेटा? इसका माइक चालू हो गया है। इसका हो गया। आज तो देखो इतने अच्छे अच्छे बच्चे सारे बैठे हुए हैं, यश, विनीत, विदुषी, सुजल, वेद। सुजल भी आ गया देखो, जम्मू है ये। ओके बच्चों, सो ये अपन ने लिख ही लिया। अब अपने को क्या करना है, लॉ ऑफ नेक्स्ट क्लास जो है अपन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देखेंगे, ठीक है। फिर सीपी सीवी ये सब निकालना सीखेंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का, और फिर लगभग ये हफ्ते में अपन ये चैप्टर निपटा देंगे, ठीक है। तो केटीजी इस हफ्ते में निपट जाएगा, केटीजी मोस्टली इस हफ्ते में निपट जाएगा। मेरे को लग रहा है यार 5-10 मिनट और पढ़ा देता, ऐसा लग रहा है थोड़ा कम ही हुआ है आज। चलो 5-10 मिनट और पढ़ा देते हैं। पहले एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और कर लो, नोट करके लिख लो अपना। बहुत रेयर कुछ काम पड़ेगा इसका, बिल्कुल रेयर, ठीक है। देयर इज, नोट करके लिख लो, देयर इज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, there is vibrational degree of freedom which exists at a very high temperature, and is neglected under normal condition। और ये चीज कब नेग्लेक्ट कर जाती, नॉर्मल कंडीशंस में नेग्लेक्ट कर देती। बस इतना स्टेटमेंट है। कभी आपको क्वेश्चन तो बहुत कम ही है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट हेडिंग डालें, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओह नो 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 नो, हेडिंग डालें लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हेडिंग डालें लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हेडिंग डाल ली क्या, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसको अपन करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, बीच में ना एक सवाल आया है आपको, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। एक दो बच्चों ने पूछा है ट्रिपल पॉइंट बेटा क्या है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे आपका जो भी सब्सटेंस है, जो भी गैस है या जो भी मटेरियल है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज में इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक ऐसी कंडीशन जब वो इक्विलिब्रियम हो, जैसे 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री पानी पे अगर नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो अगर उस पे मैं अगर बात करूं ना बेटा, तो क्या होगा, 0 डिग्री पे पानी और आइस इक्विलिब्रियम पे होते हैं, पानी और आइस इक्विलिब्रियम पे होते हैं। वैसे ही 100 डिग्री पे पानी और कौन, स्टीम, वो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो एक ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे वाटर के तीनों फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं। जैसे इसको कहीं आप क्वेश्चन देखें तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा कंडीशन है जिसपे आपका वो 0 डिग्री है, वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, बट वहां पे प्रेशर जो है वो कितना हो जाता है, 600 या 611 पास्कल आता है।
इसमें क्या होता है, तीनों आइस, वाटर और स्टीम क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पे। क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पे। मैं आपको इसका एक ग्राफ वो सब समझा दूंगा आगे, बट अगर कहीं पे क्वेश्चंस पे आए तो ये टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री या इसको 273 केल्विन, और इतने प्रेशर पे आइस, वाटर, स्टीम इक्विलिब्रियम में होते हैं। आइस, वाटर, स्टीम इक्विलिब्रियम पे होते हैं। ठीक है, इसको शायद आपको केमिस्ट्री में कराया जाता है, केमिस्ट्री में शायद थर्मोडायनेमिक्स में ट्रिपल पॉइंट ये सब आगे आएगा। ठीक है, थोड़ी चीजें मैं भी बता दूंगा, बस मेन मेरे को तो ये बताना था कि एक ऐसा, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टेम्परेचर है, इसके ग्राफ आप बनते बेटा, मैं आपको एक है ना शॉर्ट थ्योरी भेज दूंगा उसकी, आपको है ना उसकी एक शॉर्ट थ्योरी भेज दूंगा। प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकल है ये। प्रैक्टिकल है, बस इतना सही है। ओके, आप नाश्ता पानी करके 15 मिनट में वापस आए। लास्ट स्लाइड, ओके लास्ट स्लाइड, नाश्ता पानी करके 15 मिनट में वापस आए। आप मीटिंग लीव कर सकते हो। हाँ भैया, सर इसके बाद की इसके बाद वाली ये लो। हाँ भाई पूछो, क्या पूछना है। सर मेरे को भी पीछे की स्लाइड देखनी थी और वो बहुत पीछे की पहले है। सर वो आपने क्वेश्चन करवाया था ना उसकी। अब तो पता नहीं बेटा वो कौन कहाँ पे रहेगी। हो गया क्या यश। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाले सर इसके बाद की। बात की तो ये है, ये हाँ सर एक मिनट। डन सर, थैंक यू। ओके, अलविदा, मिलते हैं 15 मिनट में।